गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बड़े सारे बच्चों ने ना मेरी जान खा रखी थी एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, बैंकिंग का तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से उसका कहीं ना कहीं रिव्यू, उससे रिलेटेड एनालिसिस, उससे रिलेटेड कट ऑफ सारा डिस्कस कर रहे थे। एसएससी वाले बच्चे बड़े परेशान थे, तो उनके लिए मैं लेके आ रहा हूँ कुछ स्ट्रेटजी। वो है क्या कि जैसे आप लोग के मार्क्स आ चुके हैं, मेरा ये सजेशन है कि जिन बच्चों का 120 प्लस स्कोर बन रहा है उन लोगों का तो प्री क्लियर हो जाना है। जिस हिसाब से वैकेंसी है इस साल, वो तो 100% सेफ साइड है अगर कुछ बुरा नहीं हुआ तो। रही बात 110 प्लस वाले बच्चे भी ना अपनी तैयारी ना छोड़ें। जिन बच्चों के 110 प्लस स्कोर हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन ना छोड़े। उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको पता है 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाना है। रिजल्ट आने के बाद अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे बच्चों से पीछे हो जाएंगे। अगर बाय द वे गलती से मान के नहीं होता आपका, जिन बच्चों का 110, 108 का स्कोर है, तो कहीं ना कहीं इसके जस्ट बाद आपका CHSL भी है। आपको पता है दोनों एग्जाम का पैटर्न सेम हो चुका है, पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। वहां भी प्री मेंस है, यहाँ भी प्री मेंस है। तो जिन बच्चों का 120 प्लस है वो 100% अपनी तैयारी माने, क्योंकि इनका क्लियर हो जाना है। 110 वाले भी हर हाल में अपनी तैयारी शुरू कर दें। बहुत सारे बच्चे शुरू कर चुके हैं। अब है कि इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। रही बात स्ट्रेटजी की, देखिए तो 390 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर होना है अगर हम कंप्यूटर को साइड कर दे तो, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट उसके भी मार्क्स मैटर करेंगे आपके पोस्ट पे। सेम वही हाल आपका टाइपिंग का भी होना है कि टाइपिंग भी आपको अभी कहीं ना कहीं साथ में लेके चलनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप पेपर के बाद टाइपिंग करेंगे, वो भी आपकी उसी साथ होनी है। तो आपको टाइपिंग की भी धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। इसकी टाइपिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है, बट इतनी आसान भी नहीं है कि आप इसको कैजुअली लें। अब हम मार्क्स की बात करें तो जिन बच्चों का प्री क्लियर हो रहा है या प्री क्लियर होगा, उनका अगर वो पहले से पढ़ रहे हैं तो उनको पता होता था कि मेंस में क्वांट्स आना है और इंग्लिश आना है। इस बार पैटर्न चेंज है, तो उन बच्चों का क्वांट्स तो अच्छा होगा ही होगा, इंग्लिश भी अच्छा होगा। इस बार उन बच्चों को क्या करना है कि जो ये 3 सेक्शन मैंने बना रखे हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें आपको अपना 100% देना है। जी हाँ, आपको यहाँ पे अपना पूरा का पूरा 100% देना होगा। इसमें आप 99 की भी उम्मीद न करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका बेस्ट पार्ट था, क्वांट्स और इंग्लिश, क्योंकि आप इसको पहले से तैयारी कर रहे होंगे। रही बात जीएस की, अब आपके पास जो टाइम बचा है ना, उसमें आप जीएस को टाइम दीजिए। इस बार जीएस को आपको पूरी इज्जत देनी पड़ेगी, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे एसएससी आपको इग्नोर कर देगा। बात समझ रहे हैं? यानी इसको भी आपको पूरा इस बार वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि सारा गेम ये खेल जाएगा। जो इसके 25 क्वेश्चन है ना, ये सारा काम खराब कर देगा। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि आपको जो है वो अपने एक्यूरेसी पे भी काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन सही होने का मतलब 3 मार्क्स और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब 1/3, यानी कहीं ना कहीं आपको ले दे के 1/3 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा एक क्वेश्चन पे। पहले क्या होता था, प्री में अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 4 क्वेश्चन वो और आपका कहीं ना कहीं उसके 1/4 के हिसाब से ज़्यादा मार्क्स का फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो वो सीधे सीधे आपका 12 से 13 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ आपको अपनी एक्यूरेसी जो है वो 100% रखनी है। अगर मैं बात करूँ अच्छी पोस्ट की, तो कहीं ना कहीं 390 में जिन बच्चों के 340 से 350 नंबर होंगे उनको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी डेफिनेटली। अच्छी पोस्ट मतलब आपकी जरूर अच्छी पोस्ट रहेगी, ये फिक्स है। ठीक है, बच्चों की जॉब तो 300 वाले भी ले जाएंगे, बट उस जॉब का कोई मजा नहीं है, क्योंकि आप इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी हमेशा 340 से 350 के लिए बना के रखनी है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप पूरा का पूरा जो ये पार्ट है क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का, इसको आप एकदम 100% दें। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपने प्री क्लियर किया हुआ, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इसमें आपको देखिए कि छोटे छोटे कौन से क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं हर एक टॉपिक में, या कोई सेक्शन आपसे रह गया है उसको करिए। कुछ टॉपिक आपके न्यू ऐड हुए हैं, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी, उसको करिए, उसके 1-2 क्वेश्चन आएंगे। छोटे छोटे मॉक लगाइए, सेक्शनल मॉक लगाइए। और जीएस जो है इसको आप कम से कम 3 to 4 आवर्स डेली लीजिए। मतलब अब आपके पास जो टाइम है वो कम से कम आपको 8 to 10 आवर्स अपने स्टडी पे देना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो यही कुछ बातें आपको बतानी थी। जिन बच्चों का अगर यहाँ नहीं भी होता है
वो भी अपनी तैयारी को न रोकें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं CHSL भी इसके जस्ट पीछे पड़ा हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।